हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं। मैंने एमएससी फिजिक्स आईआईटी कानपुर से किया है। सेसार नेट में मेरी 59 रैंक थी। आईआईटी में मेरी 162 रैंक थी और ये मैंने 2015 में क्लियर किया था। गेट और बीआरसी दोनों ही एग्जाम मैंने 2018 में क्लियर किया है। आई होप आपको मेरे लेक्चर पसंद आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए। किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो बनानी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू। आज मैं आपको डीएसएसबी पीजीटी के सिलेबस और स्टडी प्लान के बताऊंगी। ये 2 मंथ का स्टडी प्लान होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल से इसकी एग्जाम डेट आ जाएगी, तो मैंने 2 महीने का एग्जाम ये सिलेबस और स्टडी प्लान बनाया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर 200 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। तो उससे रिलेटेड आप अपने सब्जेक्ट को देख लीजिए। तो इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इन सबको मिलाकर यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारे 300 क्वेश्चन आने वाले हैं। नेगेटिव की बात करूँ तो यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव रहेगी पर क्वेश्चन। तो यदि हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ रहती है इसकी हाई, क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत कम निकलती है, तो इसकी कट ऑफ हमेशा ही ज़्यादा जाती है। तो जनरल की बात करूँ तो यदि आप 200 से 250 क्वेश्चंस गुड एक्यूरेसी के साथ सही करते हो तो आपकी ये कट ऑफ क्लियर हो जाती है जनरल में। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि हमें 200 से 250 क्वेश्चन लाने के लिए किस किस पर फोकस करना है और किस किस पर लेस फोकस करना है। ठीक है, सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हमें सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर 200 क्वेश्चन हैं। तो ये इस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर किस किस पर फोकस करना है और किस किस पर फोकस नहीं करना है। तो यहाँ मेंटल एबिलिटी से आते हैं 20 क्वेश्चन। उनमें आते हैं मिसिंग नंबर, रिलेशनशिप, ऑड पेयर, कोडिंग डिकोडिंग, ट्रायंगल को फाइंड करना। तो यदि आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी पता है तो अराउंड आपके 15 to 18 क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएंगे। पेपर बहुत सिंपल आता है, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड तो सिंपल आता है। 15 to 18 क्वेश्चन हो जाएंगे यदि आपको इनके बारे में थोड़ी भी नॉलेज है तो। रीजनिंग आपको अच्छी लगती है, आपको आती है, तो आपके हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। जनरल अवेयरनेस में आते हैं 20 क्वेश्चंस। इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप द हिंदू पढ़ सकते हो या आप जीके टुडे नाम से एक साइट है उस पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या आएगा जनरल एबिलिटी में? जनरल अवेयरनेस में आएगा हमारे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, या फिर पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आएंगे इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज जीके टुडे नाम की साइट आती है, आप वहाँ से देख सकते हो, या आप द हिंदू से पेपर पढ़ के आप अपने लिए एक नोट इनका बना सकते हो। इस तरह से आपके यहाँ पर भी 15 to 18 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। यदि आपने 6 to 7th मंथ की जीके प्रिपेयर की है तो आपके यहाँ पर 15 to 18 क्वेश्चन बन जाएंगे। या अर्थमेटिक एबिलिटी में आते हैं 20 क्वेश्चंस। इसमें आते हैं नंबर सिस्टम, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि कुछ क्वेश्चन उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजीली दिखने में सॉल्व हो जाते हैं। नंबर सिस्टम पूछ लिया, एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछ लिया, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी हो जाती है, या फिर पाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ईजी होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज होती है, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप ये क्वेश्चंस ज़्यादा ना करो, तो 5 to 10 क्वेश्चंस आप यहाँ से कर सकते हो। जनरल और हिंदी और जनरल इंग्लिश की हम बात करते हैं, इन दोनों से भी हम 20 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंग्लिश में आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आसानी से बन जाएंगे, जैसे कि करेक्ट स्पेलिंग पहचाननी होती है, सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इनको क्वेश्चंस देखो। और जनरल हिंदी में आते हैं मुहावरे, लोकोक्ति, समास, संधि विच्छेद। तो इन दोनों को मिलाकर आपके 10 to 15 क्वेश्चंस यहाँ से भी आसानी से बन जाएंगे। यदि आप सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करो तो यहाँ पर 200 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर 11th-12th से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बीएससी से कम आते हैं, और एमएससी से तो और भी कम आते हैं। सो यहाँ पर यदि आपकी 11th-12th बहुत अच्छी है तो अराउंड आपके 150 to 170 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेपर बहुत ईजी आता है तो इनसे ज़्यादा भी होते हैं। यदि आपके पेपर मॉडरेट भी आता है तो ये क्वेश्चन इस रेंज में आप क्वेश्चंस करोगे तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी।
तो यदि हम इसकी मिनिमम काउंट करते हैं कि मिनिमम हम इतने अटेम्प्ट करते हैं तो कितना हमारा स्कोर बनता है, तो 195 के अराउंड इसका स्कोर होगा। और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 1 2 3 तो 231 तक हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो 200 से 250 इसकी कट ऑफ, यदि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो इस अकॉर्डिंग, तो आपकी ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। सो ये मैंने 2 महीने का स्टडी प्लान बनाया है कि मैं किस किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। तो ये 2 महीने में मैंने दिसंबर और जनवरी महीने को काउंट किया है। दिसंबर महीने में यदि हम देखते हैं तो मेंटल एबिलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 आते हैं। यदि आप इस पर थोड़ा भी 1-2 घंटे भी देते हो तो ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। जनरल इंग्लिश को भी 1-2 घंटा देना है और सब्जेक्ट टॉपिक को 4 to 5 आवर्स देना है, क्योंकि 200 क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 to 5 आवर्स देंगे, 30 डे तक आपके 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से 11th-12th को आपको ज़्यादा वेटेज देनी है, बीएससी को कम और एमएससी को और भी कम देनी है, क्योंकि ये पीजीटी का पेपर है। पीजीटी का है तो आपको 11th-12th को सबसे ज़्यादा वेटेज देनी है। जैन में आपको अर्थमेटिक एबिलिटी वाले क्वेश्चंस करने हैं, उसको भी 1 to 2 आवर्स देने हैं। यदि आप इसको 1 मंथ 1 to 2 आवर्स देंगे तो आपकी ये वाली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें भी हमको 5 to 10 क्वेश्चन ही करने हैं, बट ठीक है। जनरल हिंदी को 1 to 2 आवर्स देने हैं 1 महीने तक। सब्जेक्ट टॉपिक्स को में आप 4 to 5 टॉपिक्स दोगे तो आपके 9 to 10 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे 2 मंथ में। इसके साथ ही साथ आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी है डेली। जीके टुडे से पढ़ सकते हो या फिर आप द हिंदू से पढ़ सकते हो। 6 to 7 मंथ तक आपको जनरल अवेयर्स पढ़नी है। 6 to 7 मंथ की जनरल अवेयर्स पढ़नी है इन 2 महीनों में। तो आपका ये DSSB का पीजीटी का ये आपका पेपर, आपकी कट ऑफ अराउंड आपकी क्लियर हो जाएगी। 200 से 250 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे गुड एक्यूरेसी के साथ, यदि आप इस प्लान को फॉलो करते हो तो। सो थैंक यू।